Hello everyone, in this video we'll be talking about the Lucknow University entrance examination। जैसा कि आप सबको मालूम है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर आपको लॉ करना है तो CUET के स्कोर्स एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। CUET के स्कोर्स एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। LU अपना खुद का एक UGET नाम का एग्जाम, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट नाम का एग्जामिनेशन कराता है। उस एग्जामिनेशन के थ्रू यू गो टू लखनऊ यूनिवर्सिटी। नाउ लखनऊ यूनिवर्सिटी हैज़ हाउ मेनी सीट्स? 160 सीट्स। इसमें रिजर्व नॉन रिजर्व सारी हैं। 160 सीट्स के आसपास आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिलती हैं और हम मान के चलेंगे कि 30 डेज में एग्जामिनेशन हो जाएगा। बट मोस्टली एग्जाम्स कभी कभार जुलाई के एंड में या फिर अगस्त में भी होता है। बट वील ट्राई टू मेक श्योर दैट विद इन द नेक्स्ट 30 डेज वी आर प्रिपेयरिंग एंड वी आर रेडी फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो लेट अस डिस्कस द सिलेबस। बाकी पहले आप थोड़ा सा समझ लो, आपको 12th में 45% चाहिए। 12th में कितने चाहिए? 45% इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी। If you are coming from OBC, you need 42%, and if you are coming from scheduled caste or scheduled tribe, you need 40% in your class 12। तो 12वीं में आपको 45, 42 या 40% चाहिए। आप देख लो आप किस कैटेगरी में लाई करते हो। टोटल सीट्स कितनी है? 160। एग्जाम कौन सा है? UGET, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, विच इज कंडक्टेड बाय LU इटसेल्फ। थोड़ा सा सिलेबस पे बात कर लेते हैं। देखो, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हैवी रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हैवी रहता है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़ना है, आप हमारा कोर्स ले सकते हो, या फिर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिए। एक महीने में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ जाएंगे, बट स्टिल अगर आपको लगता है, आप कुछ डेमो वीडियोस देखो, आपको लगता है कि आप यहाँ से पढ़ना चाहते हो बिकॉज वी आर लोकेटेड इन लखनऊ ओनली, देन यू कैन बाय आवर कोर्सेज एंड यू कैन कम एंड मीट to our subject matter experts one on one. Now there are a lot of questions on legal maxims also. लीगल मैक्सिम्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके या व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। हम आपको लीगल मैक्सिम्स की एक PDF प्रोवाइड कर देंगे। अमेंडमेंट्स पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अमेंडमेंट्स पे भी 2-4 सवाल हर साल आ ही रहे होते हैं। इसके साथ में आपको लीगल जजमेंट्स तैयार करने हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन अमेंडमेंट्स एंड लीगल जजमेंट्स, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मुश्किल है यूट्यूब पे अभी पढ़ा पाना, उसके लिए यू कैन बाय आवर कोर्सेज। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ें। हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं आप वहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इंग्लिश में कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन। ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं की जाएंगी। व्हाट यू हैव टू डू इज ट्राई टू लर्न 5 to 10 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि 30 दिन में एक अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो जाए। क्वेश्चंस जो आते हैं वो रिपीटेड आते हैं। LU नए क्वेश्चंस नहीं बनाता, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो और क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएंगे। बाकी कुछ नंबर का आपका क्वांट्स भी आता है। क्वांट्स में भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक हैं। दिस विल टेक यू समवेयर अराउंड 20 आवर्स ओनली। उस पर क्वांट्स पे फोकस कर सकते हो। और रीजनिंग के लिए ईदर यू कैन गो फॉर आवर कोर्स, या फिर आप रीजनिंग में RS अग्रवाल जी की किताब खरीद लीजिए और रीजनिंग इसको सॉल्व करके जाइए, क्योंकि रीजनिंग से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आर मेजर फोकस शुड बी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, देन आर सेकेंड मेजर फोकस शुड बी ऑन GK। इसके बाद हम रीजनिंग और क्वांट्स के कुछ पोर्शंस करके इस एग्जाम के लिए अच्छे से रेडी हो सकते हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी, देन दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और 1-2 महीने में दिस एग्जाम इज वेरी मच पॉसिबल इफ डन विद द राइट स्ट्रैटेजी। In case you want to strategize your exam, LU, in case you want to strategize for this examination called Lucknow University का UGET examination, you can give us a call on the number given in the description or somewhere in the video, और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको solutions देने की कोशिश करेगी। For now, thank you so much. See you in the next video. Thank you.